क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज आप लोगों को दिखना चाहिए 10 लीटर 1 मोलर CuSO4 एक्वस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग 965 एम्पियर 965 एम्पियर फॉर 10 मिनट 10 मिनट, ठीक है। फाइन, आपको क्या क्या निकालना है? फाइन, सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ फराडे। दूसरा आपको बताना है मोल ऑफ H2 फॉर्म्ड, कितना हाइड्रोजन बनेगा। फिर आपको बताना है मोल ऑफ O2 फॉर्म। फिर आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म एट NTP। फिर आपको बताना है मोल ऑफ Cu फॉर्म। फिर आपको बताना है मोल ऑफ H प्लस फॉर्म, कितना H प्लस बनेगा। फिर मोलारिटी ऑफ H प्लस एंड pH। तो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले मुझे बताइए। क्लियर दिख रहा है कि और बड़ा बड़ा लिखे, बताइए। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। चलिए, तो बोलिए, मतलब म्यूट रखिए, शुरू करिए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है 10 लीटर 1 मोलर CuSO4 को हम इलेक्ट्रोलाइज्ड कर रहे हैं 965 एम्पियर से 10 मिनट के लिए। आपको बताना है फराडे, मोल ऑफ H2 कितना बनेगा, O2 कितना बनेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस NTP पे कितना बनेगा, मोल ऑफ Cu कितना बनेगा, मोल ऑफ H प्लस कितना बनेगा, मोलारिटी ऑफ H प्लस एंड pH, मोलारिटी ऑफ H प्लस एंड pH। तो चलो बच्चों, अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हम फराडे निकाल लेते हैं। तो पहले तो Q निकालेंगे। Q चार्ज, Q होता है चार्ज, और आप लोग जानते हैं Q बराबर होता है करंट इनटू टाइम। करंट हमारा है 965 और टाइम 10 मिनट, मतलब हो गया 600 सेकेंड, है ना। अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ फराडे। नंबर ऑफ फराडे तो आपको पता है कैसे निकलता है, 96,500 कूलम बराबर होता है 1 फराडे। 96,500 कूलम बराबर 1 फराडे। तो इतने में कितना होगा, तो 96,500 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 फराड आ गया। 6 फराडे आ गया। पहले पार्ट का आंसर हो गया 6 फराडे। 6 फराडे कैसे हुआ, तो I इंटू टी से चार्ज निकाल लिए, फिर 96,500 से डिवाइड किए, फराडे। अब उसके बाद अब हमको देखिए, हम प्रोडक्ट लिखेंगे एनोड और कैथोड पे। एनोड हमारा पॉजिटिव होता है भाई। यहाँ पे CuSO4 में 2 लोग हैं, कॉपर और सल्फेट। सल्फेट एनोड पे जाएगा पॉजिटिव पे, लेकिन कुछ नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ। SO4 जाएगा लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सल्फर +6 में है। ये देखिए सल्फर -2 मैंने लिखा है, आपको कंफ्यूजन हो इसका नहीं होगा। अगर इसका नहीं होगा तो किसका होगा, वाटर का होगा। और मैं कहा हूं जब भी प्रोडक्ट बनाओ तो रिएक्शन अच्छे से लिखो। H2O से क्या बनता है, O2, साथ में क्या बनता है 4H प्लस, साथ में क्या बनता है 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ होता है 2। और जैसे ही ये लिखो फटाफट लिख डालो फराडे और करंट वाला चीज, क्योंकि जब रिएक्शन तुमको पता चल गया क्या हो रहा है तो लिख लो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अगर हम 4 फराडे पास करते हैं तो ये बनेगा 4 मोल। 4 फराडे पे 4 मोल, क्योंकि देखो 4 इलेक्ट्रॉन पे 4, तो 4 फराडे पे 4। ये कितना है O2, ये देखो 1 बन रहा, बैलेंस रिएक्शन है। ये कितना 1 मोल। 1 मोल। अगर किसी ने वाटर पूछ दिया कै मोल, वाटर खत्म होगा तो यहां भी कह सकते हो 2 मोल। 2 मोल। तो देखो ध्यान दो क्या मैंने किया है, पहले लिख लिया करो। 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 फराडे पे ये 4 बन रहा है, तो 4 मोल बनेगा। O2 1 मोल बनेगा। ये एनोड का काम खत्म हो गया।
एनोड का काम भी खत्म हो गया, फराडे भी खत्म हो गया, तो मैं फराडे मिटा दे रहा हूँ, फराडे वाला पार्ट में मिटा रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो समझ गए होगे। आई इंटू टी से चार्ज आया, 96,500 से डिवाइड करके फराडे 6 निकाल दिए हैं, तो उसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि मैं कैथोड का रिएक्शन लिख सकूं। अब एनोड हो गया, अब कैथोड की बात करते हैं। कैथोड होता है निगेटिव, इधर कौन जाएगा, कॉपर +2 जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक का है और बताया था डी ब्लॉक का मेटल बन जाता है, तो कॉपर +2 से क्या बनेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां भी तुरंत लिख लो, ये 2 फराडे 1 मोल ये क्या होगा, खत्म होगा और 1 मोल बनेगा, ये पहले लिख लो। ठीक है, ये तुम लोग लिख लिए। तो यहां तक पहले सब लोग लिखो, यहां पे पहले सब लोग लिखो जल्दी जल्दी, यहां पे सब लोग लिखो 2 फराडे से 1 मोल। ठीक है, हो गया। लिख लिए सब लोग, बोलो। यस सर, हो गया सर। सर चलिए देखिए, बोलिए बच्चों, हो गया। तो देखो यार, 2 फराडे से 1 मोल, यहाँ 4 फराडे से 1 मोल। तुम क्या फराडे पास किए हो, बताओ 6 फराडे, और हम पूछ रहे हैं कि H2 का क्या मोल बनेगा। H2 कहीं बन रहा है जी, यहाँ बन रहा है O2 और यहाँ बन रहा है कॉपर। H2 बना कि नहीं बना, नहीं। इसका कै मोल, बोलिए, नहीं बना तो कै मोल, 0 मोल। 0 मोल। अब मैं मिटाता भी जाऊंगा क्योंकि जगह कम है, एक एक लिखूंगा मिटाऊंगा। तो देखिए H2 का सब लोग 0 मोल लिखेंगे आप लोग, क्यों 0 मोल बनवे नहीं किया, तो 0 ना लिखेंगे, कहाँ बन रहा देखिए, एनोड पे ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे कॉपर प्लस, तो 0 मोल। H2 का 0 मोल लिखा है, 0 मिटा रहा हूं अब मैं। अब O2 पे चलिए भाई, O2 पे देखिए भैया, 1 मोल, 1 मोल, 4 में 1, One सुनो, 4 में 1 तो 6 में कितना, बोलो 6 में 3 कितना, by बोलो 2, 1.5, 3 by 2, 1/2। सब लोग ध्यान दो, स्क्रीन ना जाए, एक मिनट चुप रहो, सब लोग फिर से ध्यान दो, स्क्रीन चला जा रहा है, वेट करो 1 मिनट, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो 4 में 1 तो 6 में कितना, सब लोग बता दोगे, 1.5। ये भाई 4 रुपया में 1 तो 6 में कितना, तो 1.5, 3/2 मोल हो गया। बोलिए बोलिए सब लोग, समझ रहा, एकदम कॉमन सेंस है। 4 में 1 तो 6 में 3/2 हो गया। बोलो, मिटाएं, बोलो। अरे भैया 4 फराडे में 1 तो 6 में कितना बढ़ता है, 1.5 है ना, 4 में 1 तो 6 में 1.5, मिटा रहा हूं, तीसरा मिटा रहा हूं। अब चौथा देखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस। एक को गैस बना है, कौन सा गैस बना है, कौन सा गैस, 3/2 मोल O2, म्यूट करो, 3/2 मोल O2 बना है। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जानते हो तुम लोग, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मोल 22.4 लीटर। हो गया सब लोग, देख लो भाई, एनडीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो 3/2 का हो जाएगा 3/2 इंटू 22.4। ध्यान दो सब, एक ही गैस बना है O2 गैस, तो 3/2 इंटू 22. समझ गए, ये भी हो गया होगा। 1 मोल का 22.4, एक ही गैस बन रहा है, तो हो जाएगा 3 इंटू 22.4। हो गया बच्चों, ये भी हो गया आप लोगों यस सर। का। आगे मोल ऑफ Cu देखिए, यहाँ बहुत क्लियरली दिख रहा है, 2 फराडे पे 1 मोल, तो 6 फराडे पे बताए भाई, 3 बताए मोल, भाई, 3 मोल, वेरी गुड। 3 मोल। समझ गए सब लोग, क्लियर है, बोले सर, क्लियर है, चलिए। अब थोड़ा H प्लस को अभी देख ले भाई साहब, सारे भाई साहब लोग H प्लस को देख लें, तो देखें 4 फराडे पे 4 मोल, बोले ना, बोले ना, 4 फराडे पे 4 मोल, तो 6 फराडे पे क्या मोल, 6 मोल, 6 मोल। बोले, ध्यान रखें, म्यूट रखें, फिर देखें, 4 पे 1, वो 4 पे 4, 4 फराडे पे 4 मोल, H प्लस को देखना है, 4 पे 4 तो 6 पे 4 मोल आ गया। H प्लस का मोलारिटी बताएं, मोलारिटी क्या होता है, मोल बटे वॉल्यूम कितना है, 10 आ गया सर, 0.6 आ गया, बोलिए। H प्लस की मोलारिटी आ गई 0.6, तो मोल वाला पार्ट अब मैं मिटा दे रहा हूं बच्चे, मोल वाला मिटा दे रहा हूं, मोलारिटी है ये, ध्यान देना, मोलारिटी है।
अब पीएच क्या होता है सब जानते हैं, माइनस लॉग H प्लस, और शॉर्टकट मैंने बताया है, इसको आप लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻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 ⁻
लगभग 0.3, pH लगभग 0.3, लगभग 0.3। बोले बच्चे लगभग 0.3। समझ गए आप लोग? pH लगभग 0.3। आखिरी पार्ट आपको बताना है, आखिरी पार्ट जो भी था आई डोंट नो। फाइनल मोलारिटी ऑफ किसका? CuSO4। फाइनल मोलारिटी ऑफ CuSO4 आखिरी पार्ट आप लोग लिख ले, मेरे पास जगह नहीं था। देखिए मैंने मोलारिटी कैसे निकाला H प्लस का, 6/10 किए 0.6 किए, हो गया pH ये हो गया। तो चले भाई मिटाए, मिटा दे रहे हैं। अब आपको बतानी है फाइनल मोलारिटी। तो यहाँ देखे क्वेश्चन में ध्यान दे, कॉपर प्लस 2 क्या हो रहा है, बन रहा है कि खत्म हो रहा है? बताइए, खत्म हो रहा है ना। कॉपर प्लस 2 खत्म हो रहा है तो मोलारिटी घटेगा। तो सबसे पहले आप कैसे करेंगे? फाइनल मोलारिटी कहेगा तो पहले आप निकालेंगे इनिशियल कॉपर प्लस 2 मोल। कॉपर प्लस 2 का शुरू में मोल कितना है? तो ध्यान दे, मोलारिटी है 1 और वॉल्यूम है 10, इतना मोल हो गया इनिशियल। अब आप निकाले कंज्यूम्ड मोल इसका, कॉपर प्लस 2 का। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि 2 फराडे में 1 मोल खर्च हो रहा है, तो 6 फराडे में कितना मोल खर्च होगा? 3 मोल खर्च हो गया। कंज्यूम 3 मोल खर्च हो गया। अब आप निकाले रिमेनिंग सीधे मैं मोलारिटी कह रहा हूं, रिमेनिंग मोलारिटी। तो कै मोल था? 10 मोल, 3 मोल हो गया खर्च, कै मोल बचा? इतना। और वॉल्यूम तो 10 ही रहेगा, वॉल्यूम को नहीं चेंज करना होता। तो 0.7 ये मोलारिटी है, मोलारिटी 0.7। दिस इज M, ये कैपिटल M मोलारिटी। बिना बोले सब लोग लिखिए, मैं फिर से समझा रहा हूं। आपसे पूछे फाइनल मोलारिटी ऑफ CuSO4, तो आप सोचिएगा जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो कॉपर प्लस 2 कम हो रहा है तो मोलारिटी कम होगी। अब देखेंगे यहाँ कि 2 फराडे में 1 मोल कम हो रहा है, तो 6 फराडे में 3 मोल घट जाएगा। इनिशियल का मोल था 10, कंज्यूम्ड मतलब खत्म कैगो हुआ 3, अब बचा कैगो 7 मोल बचा, 10 है। सब लोग समझ गए कि डाउट है? बोले समझे कि डाउट? चलो तो चलो अब मैं मिटा रहा हूँ। कैसे खत्म हुआ? देखो ना, 2 फराडे में 1 मोल खर्च हो रहा है। कै फराडे पास की थी? पहला पार्ट देखो, कै फराडे पास किए थे? अरे 6 फराडे पास किए थे, तो 3 मोल नहीं खर्च होगा। अरे 3 मोल बनाए थे, इसको याद करो। कॉपर 3 मोल बनाए थे, तो जितना बनाएंगे उतना ना खर्चा करेंगे। बोलो चोरों, डाउट की नो डाउट? नो डाउट। तो मिटा रहा हूं। अब एक आखिरी छोटा सा सवाल करेंगे, 1 सेकंड वाला बस, और खत्म। 1 सेकंड का एक सवाल करके इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वही सवाल आने का चांस है। ये बड़ा सवाल है, सब कम आने का चांस है। वही सब मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि टेस्ट 2 दाएं बाएं तो दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो बच्चों एक छोटा सवाल दे रहा हूं मैं कह रहा हूं क्वेश्चन 2 मोलर CuSO4 electrolyzed using copper electrode, Cu electrode, then फाइनल मोलारिटी आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। फाइनल मोलारिटी, पहला 2 मोलर, दूसरा लेस देन 2 मोलर, तीसरा ग्रेटर देन, बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 2 मोलर, और चौथा कर दीजिए नॉन, हमें नहीं पता क्या होगा। समझ रहा, 2 मोलर CuSO4 को एक्वस कर लीजिए। यहाँ पे आप एक्वस 2 मोलर CuSO4 को Cu लिखे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइज।
2 molar CuSO4 electrolyte using copper electrode. Copper electrode लिखें, electrode. Then final molarity क्या होगा? 2 रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा? ये आखिरी सवाल है। इसके बाद हम कंडक्टेंस शुरू करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी लिखें आप लोग। पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, आपका इस हफ्ते खत्म कर दूंगा लेक्चर। अगली क्लास शुक्रवार, और जरूरत पड़ेगी तो शनिवार को भी लेके खत्म कर दूंगा। चलिए, तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि जब मेटल इलेक्ट्रोड हो, तो एनोड पे क्या बताए थे? मेटल इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो कॉपर से क्या बनता है? कॉपर +2 बनता है। याद करें सब लोग, बोले ना, रुके अभी। और कैथोड पे कॉपर +2 से क्या बनता है? कॉपर बनता है बच्चों, चोरों, बताए थे। कॉपर से कॉपर +2 एनोड बनता है ऑक्सीडेशन पे, और कैथोड में वही बनता है, ये भी बताए थे। सॉल्यूशन का कुछ होता है कि नहीं होता है? बोलो, सॉल्यूशन का कुछ होता है कि नहीं होता है? बोलो, मैं बताया था बहुत अच्छे से, तो ध्यान देना। एक्टिव इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन का कुछ नहीं होता है, इधर गलेगा उधर चिपकेगा, तो क्या होगा? अकेला है कि नहीं? आज अकेला, क्या नाम है तुम्हारा? अकेला है सर। बोल सर, क्या होगा? क्या होगा? आंसरवा बताओ। आंसरवा बता नहीं रहा है। अरे सॉल्यूशन का कुछ नहीं होता है रे चोर, तो 2 का 2 ही रहेगा। लिख लीजिए, एक्टिव इलेक्ट्रोड में देखिए कॉपर से कॉपर प्लस बना, उसी का रिडक्शन हो गया। लिख लीजिए, मैं लिखवाया हूं, दोबारा लिखवा दे रहा हूं। लिख लीजिए, इन एक्टिव इलेक्ट्रोड नो रोल ऑफ सॉल्यूशन, नो रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सीधे लिखिए, इन एक्टिव इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन का कोई, अरे कॉपर से कॉपर +2 बन गया, फिर वही गल गया, तो सॉल्यूशन जस्ट का तस, सॉल्यूशन जस्ट का तस। लिख लीजिए, नो रोल ऑफ सॉल्यूशन इन एक्टिव इलेक्ट्रोड। काम खत्म आज का, सेकेंड ला खत्म। अब शुरू करते हैं कंडक्टेंस, आखिरी टॉपिक, मूविंग फॉर आखिरी टॉपिक। चलिए भैया, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप लोग। लिखना था नो रोल ऑफ सॉल्यूशन, एक्टिव इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन का कोई रोल नहीं होता। लिख लीजिएगा इस चीज को भाई आप लोग, क्योंकि यही आएगा, मैं फिर से कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट यही है, यही एग्जाम में पूछेगा, आखिरी वाला। छोटा मोटा सवाल पूछता, लिख लीजिएगा। नो रोल ऑफ सॉल्यूशन इन एक्टिव इलेक्ट्रोड। चलें, अब आगे चलता हूं मैं। आखिरी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं आपको कंडक्टेंस। कंडक्टेंस लिख लीजिए सब लोग, कंडक्टेंस। अब अगर आप कंडक्टेंस की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टेंस में कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या होता है? अलाउ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। जो करंट को फ्लो को अलाउ कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जो करंट के फ्लो को अलाउ करे, उसी को हम कंडक्टर बोलते हैं। अलाउ फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को अलाउ करे, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। अब टाइप्स, इसकी टाइप्स की आप बात करेंगे तो ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, और दूसरा होता है मेटैलिक। मेटैलिक, मेटैलिक कंडक्टर जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटैलिक हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक में हो गया NaCl एक्वस, समझ ना, साल्ट वाले है ना, K2SO4 एक्वस, ये सब। अब यहाँ पे मेटैलिक कैरेक्टर में क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। किसका फ्लो होता है? फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो आयंस। बोलिए मत, म्यूट करिए ना, स्क्रीन किसी का चला जाता है, क्यों ऐसे करते हो यार? आवाज आ रहा है, मतलब खुद तो पढ़ोगे नहीं, सबको डिस्टर्ब करोगे यार। म्यूट करने में क्या दिक्कत है? म्यूट कर लो, ऑप्शन होता है, जो बतियाना चैट में लड़ंगी कर रहा है सर, तो देखिए। हाँ, छोड़ो चैट, चैट देखा मत करो ना,
मैं देखता ही नहीं हूँ, चैट मत देखो, बस केवल म्यूट रहो और चैट मत देखो। बस स्क्रीन पे देखो, चैट को पढ़ो ही मत, करने दो जिसको जो करना। म्यूट रखो बस, ताकि स्क्रीन ना जाए, किसी बच्चों को यूज नहीं करना आता, बस म्यूट रखो। देखो यहाँ पे और लिखते चलो। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोलिटिक, उसमें NaCl K2 इस तरह का साल्ट, एक्वस साल्ट, यहाँ पे फ्लो ऑफ आयन होता है और यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, कहाँ पे, मेटेलिक में, तो कंडक्टेंस घट जाता है। कंडक्टेंस क्या होता है, घट जाता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, रिलैक्सेशन टाइम वगैरह, कंडक्टेंस घट जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। यही डिफरेंस है दोनों में, दो मेन डिफरेंस। यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगा बच्चा, बढ़ जाएगा। आप लिख ले, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस घटता है और यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ता है। यही डिफरेंस। यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यहाँ आयन का फ्लो होता है। यहाँ पे कंडक्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस घटता है और यहाँ पे बढ़ता है। ये दोनों में डिफरेंस होगा। हम लोग को पढ़ना यहाँ पे है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो आप जल्दी से लिखें तो मैं इसको खत्म करूंगा। आप लिख चुके होंगे कंडक्टर क्या होता है, जो करंट को फ्लो को अलाउ करे। टाइप्स क्या होता है आप वो भी देख चुके हैं, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ भाई इधर। मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल इसके एग्जाम्पल है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस घटती है। इलेक्ट्रोलिटिक में आयंस का फ्लो होता है और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पढ़ना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। चलिए खैर, कोई भी कंडक्टर, आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए, सब लोग जानते हैं, रो एल बाई ए। तो अगर इसको उलट लिया जाए, रिवर्स कर लिया जाए, सबको बटे कर लिया जाए, तो 1/r बराबर आ जाएगा 1/रो। एल बाई ए के जगह उल्टा हो जाएगा, ए बाई जाएगा सर, ए बाई एल उल्टा हो जाएगा। आर होता है रेजिस्टेंस, तो 1/r को हम बोलते हैं सी। सी हो गया कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कंडक्टेंस। ध्यान दें, 1/r होता है, रो होता है रेजिस्टिविटी। 1/r को हम बोलते हैं कप्पा। कप्पा होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, या इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसको हम बोलते हैं। तो आप ध्यान देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसको कई बार बोल देता है। रो होता है रेजिस्टिविटी 1/रो, है ना। और इसको तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ए बाई एल को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कप्पा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहां से सी इनटू, उल्टा हो जाएगा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं जी। एल बाई ए को हम लोग बोलते हैं जी, और जी को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। तो फाइनल फार्मूला हमारा कप्पा बराबर हो जाएगा सी इंटू जी, सी इंटू जी, और जी को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। अगर यूनिट की बात किया जाए, यहां मैं यूनिट भी लिख दे रहा हूं, कोई बोलिए मत, मैं यूनिट लिख रहा हूं कप्पा का। तो देखिए, कंडक्टेंस क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज 1 बाई रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो 1/रो ओम हो जाएगा, पर ओम। कंडक्टेंस हो गया पर ओम। देखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम और कंडक्टेंस का 1/r, तो पर ओम। अब यहाँ जी की बात कीजिए, लेंथ किस में होगा, सेंटीमीटर में। एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर में। तो अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सेंटीमीटर की पावर -1। बोलिए मत, लिख लीजिए, बोलिए मत, है ना, लिख लीजिए यूनिट। यूनिट बहुत पूछता है भाई, यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर। कप्पा बराबर सी इंटू जी पर ओम पर सेंटीमीटर। सारे बच्चे लिख लें जल्दी से। कप्पा क्या होता है मैंने बता दिया, क्या होता है समझ गए आप लोग। एक छोटा सवाल करेंगे तब आगे चलेंगे हम लोग। एक छोटा सवाल करेंगे फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, एक छोटा सवाल आपको मैं करा दूं इस पे, कि मैं इसको मिटा रहा हूं।
मैं इसको मिटा रहा हूं और एक छोटा सा सवाल करा रहा हूं, इजी क्वेश्चन, स्मॉल इजी क्वेश्चन। फार्मूला है आपके पास। क्वेश्चन में दे रहा हूं, रेजिस्टेंस इज 100 ohm and length 10 सेंटीमीटर एंड एरिया जो मैंने दिया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है फाइंड। क्या क्या आपको बताना है? पहला आपको बताना है जी, दूसरा आपको बताना है सी, और तीसरा आपको बताना है कप्पा। टन टन बनाइए आप लोग। फार्मूला आपके सामने है, फट बनाए आप लोग, बनाइए। उसके बाद थोड़ा सा मैं समझा दूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर दिखता कैसे। एल बाई ये बता दूं क्या है, फिर खत्म किया जाए। चलिए, क्वेश्चन आपका है, रेजिस्टेंस हमने दिया है 100 ओम है यार, गलती से एम्पीयर लिख दिया, ध्यान दो। 100 ओम और लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एरिया है 20 सेंटीमीटर। तो सबको पता है जी बराबर क्या होता है, एल बाई ये होता है जी, तो 10/20 हो जाएगा। कंडक्टेंस सबको पता है 1/r, 1/100 हो जाएगा पर ओम। और के भी सबको पता है, C इंटू जी। C कितना 1/100 और G कितना 1/2 हो जाएगा। बोलो बच्चों, बोलो, आया कि नहीं? आ गया सर। आसान है जी। एल बाई ये लेंथ एरिया ये। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं एल बाई ये वगैरह का क्या, एल क्या होता है, एल क्या छूट गया था क्या? थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में तुमको दिखा रहा हूं कैसा होता है। देखो होता कैसा है ना। ये बकेट मान लो ये है, ये इलेक्ट्रोड मान लो ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। बताओ, यही बोतल है, ये बोतल है लोहे का बोतल, दिख ही रहा होगा तुम लोगों को, मेटल का बोतल। बोलो जी, मेटल का बोतल है। इसमें से करंट लगा दिए हैं, हाथ ऐसे डालेंगे तो कोई दिक्कत है? उंगली ऐसे, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी भर देंगे तब दिक्कत की बहुत दिक्कत, बोलो, पानी भरने के बाद बहुत दिक्कत। तो देखो अभी प्लस माइनस है, यहाँ हम अपना हाथ रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ भर दिया, क्या भर दिया? इलेक्ट्रोलाइट, NaCl एक्वस। अब हमारे पास कौन हो गए? Na+Cl-, इधर इधर फ्लो करेगा। जब चार्ज का फ्लो होगा, आयन चार्ज होता है तो करंट का फ्लो होगा। यही हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है। जो सॉल्यूशन है तुम्हारा वही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा। अब अगर इसमें उंगलियां हाथ डालेंगे तो तुरंत करंट मारेगा। प्लस माइनस कर दो और भर दो सॉल्यूशन से, तुरंत करंट मारेगा। क्यों? क्योंकि आयन का फ्लो हो रहा है। अब देखो, ये जो लेंथ है, ये जो सेपरेशन, इसी को हम एल बोलते हैं। यही एल होता है। एल हमारा क्या है? हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी हम कह सकते हैं लेंथ। इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। या इसको हम कह सकते हैं सॉल्यूशन का लेंथ, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। किसके बीच में? लेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसके बीच में? बिटवीन, बताओ किसके बीच में? लेंथ ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बीच में सॉल्यूशन कितना दूर तक है, सॉल्यूशन की लंबाई क्या है? तो लेंथ ऑफ सॉल्यूशन का हो चाहे इलेक्ट्रोड के बीच की जितनी दूरी होगी उतना ही लेंथ होगा, यही एल होता है। अब हम एरिया की बात करते हैं। एरिया, यही एरिया होता है। एरिया ऑफ सॉल्यूशन का हो चाहे एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यही एरिया होता है। दिस इज ए। एक क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। क्या हो रहा है बार बार? स्क्रीन चला जा रहा है। ए भाई, एक मिनट रुको।
बोलो गजब। पहले तो म्यूट रहो सब लोग। और दूसरी बात है, बोलो मत कोई, तो ध्यान दो। सब लोग लिख लीजिए, कोई बोलेगा नहीं। एल क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड या लेंथ ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, ये वाला। ये होता है एरिया ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो अगर मिला जुला के देखा जाए तो एल एंड ए आर बेसिकली बेसिकली डायमेंशन ऑफ सेल। सेल का डायमेंशन है ना। अब लंबाई और एरिया जो है वो क्या है? सेल का डायमेंशन है। लंबाई कभी चेंज होगा? अब तो बर्तन फिक्स रहेगा ना। बर्तन में ना पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा थोड़ी कि बर्तन बार बार चेंज करोगे। सॉल्यूशन बड़े, बर्तन लंबा हो गया या बड़ा हो गया, कुछ नहीं। तो ये एल और ए बेसिकली क्या होता है? डायमेंशन। जिस सेल में जहां पे हम मेजर कर रहे हैं कंडक्टिविटी, उसी का लंबाई और एरिया होता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें आप कुछ भी भर दीजिए, चाहे NaCl भरिए, चाहे KCl भरिए, लेंथ और एरिया कौन चेंज होगा? अगर KCl भरेंगे तब ऐसे थोड़े कि ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चाहे जो मन करे वो भरो, एल हमेशा सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा। चाहे NaCl डालो, इसको छोड़ डाल दो भाई, तो यही बड़ा है बर्तन, इसी में डालना है बार बार, तो बराबर रहेगा। तो लेंथ और एरिया हमेशा फिक्स, मिला जुला के जी हमेशा फिक्स। जो मन करे वो डालो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालो। अब चाहे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन डालो, चाहे कंसंट्रेटेड डालो। मान लो किसी ने डाइल्यूट डाला तब वो यही लेंथ एरिया है, कंसंट्रेटेड डाला तब भी तो यही। ऐसा थोड़ी कि एरिया, भाई ये बर्तन का एरिया लेंथ तो चेंज होगा नहीं। कौन सॉल्यूशन डालिए, जितना मन कर उतना डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड डालिए। अगर टेम्परेचर भी आप चेंज करेंगे तब भी सेम रहेगा। थर्मल एक्सपेंशन की बात मत कीजिएगा, सॉलिड बहुत कम एक्सपेंशन होता है, ना के बराबर। तो टेम्परेचर पे भी चेंज रहेगा। तो मिला जुला के जी जो है, जी देखो, अगर बेसिकली डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई हो गया, तो मिला जुला के हम कह सकते हैं जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऑलवेज कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ। यही तीन फैक्टर में हम चेंज पढ़ेंगे। पहला कौन सा? टेम्परेचर, दूसरा कंसंट्रेशन एंड नेचर। इन तीनों में किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो अच्छे से लिख लीजिएगा। एल और ए बेसिकली डायमेंशन होता है सेल का, लंबाई चौड़ाई। तो जो मन करे वो ऐड करो, जितना मन उतना टेम्परेचर पे ऐड करो, डाइल्यूट चाहे कंसंट्रेटेड कुछ भी ऐड करो, सेम रहेगा। और अगर एल और ए सेम तो जी सेम, क्योंकि जी होता है क्या? एल बाई ए ना होता है। तो मैं लिखा हूं जी या सेल कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो पूछेगा कि कौन हमेशा कांस्टेंट होता है, तो किसका नाम लोगे? जी का। किस पे नहीं डिपेंड करता है, तो मैंने लिखा इंडिपेंडेंट ऑफ। टी का मतलब है देखो टेम्परेचर है, अच्छे से लिखना तुम लोग। कंसंट्रेशन एंड नेचर, जितना मन करो उतने टेम्परेचर की बात करो। 1 मोलर 2 मोलर 5 मोलर जितना मन उतने कंसंट्रेशन की बात करो। चाहे NaCl KCl किसी का बात करो। तो बताओ लिख लिए कि नहीं लिखे? पहले मुझे बताओ आप लोग। लिख लिए सर। ये सब लोग लिया इंडिपेंडेंट सर। ऑफ टेम्परेचर यस लिख सर। लिए? मिटा रहे हैं यस इसको। सर। नहीं सर, रुक जाइए सर। सर रुक जाइए सर। जल्दी लिखो। कटने के बाद, क्योंकि कट जाओगे अभी तुम लोग। अब कहाँ तो रहता है सेम सागर? लिंक से दोबारा जुड़ना, सेम लिंक से दोबारा जुड़ना। अरे बोलो मत यार, स्क्रीन चला जाएगा तो लिखेगा कैसे? मत बोलो। मत बोलिए, सब लोग म्यूट करिए, मत बोलिए। खत्म करते हैं बस। आप लोग समझ गए हैं? मिटा रहा हूं इसको अब मैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कंडक्टेंस। अभी तो हमने ये पढ़ लिया, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कंडक्टेंस। जी तो हमने पढ़ लिया, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कंडक्टेंस। टाइप ऑफ कंडक्टेंस, टाइप ऑफ कंडक्टेंस। उसमें पहला जो होता है वो तो उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। कोई बोलेगा नहीं? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। इसको हम लेमडा। मत म्यूट करो नहीं, इतने नालायक कैसे हो सकते हो? मतलब म्यूट करने में क्या दिक्कत है? किसी का स्क्रीन चला जा रहा है, म्यूट करो यार।
म्यूट करो सब लोग। चोर है, कमीने है। हाँ वही ना, म्यूट ही नहीं कर रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस लेमडा है, म्यूट करो मत बोलो। लेमडा हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है? इट इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, या इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हो। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन का ही तो हमें यहां देखना है। सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 सर वीडियो मोल नहीं आ रही। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो नहीं मत बोलिए आप लोग, ध्यान दीजिए, लिखिए, एकदम क्लियर है। नेटवर्क चेक करिए, कर रहा हूं। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया। चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों, तो हमने आपको बताया था मोलर कंडक्टेंस लेमडा है। लेमडा गेम क्या होता है? इट इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 1 मोल। मतलब जैसे तुम यहां जो कहे ना कि अभी जैसे यहां प्लस ले लो, यहां माइनस ले लो, अब यहां NaCl ले लो एक्वस। अब NaCl एक्वस लो, कितना भी NaCl लोगे तो नहीं। अगर तुमने इसमें कितना 1 मोल NaCl ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया? 1 मोल NaCl। 1 मोल NaCl का मतलब कितना होता है? 58.5 ग्राम। अब जो इसका कंडक्टेंस होगा, इसका कंडक्टेंस जो हम मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टेंस। समझ गए? तो जैसे ये पानी है, ये पानी मैं पी रहा हूं, ठीक है। देखो ये, अगर इसमें तुमने कितना ऐड कर दिया? 58 ग्राम, 58 ग्राम ऐड किए, 58.5 ग्राम या 1 मोल, तब हम इसको मोलर बोलेंगे, कुछ और पे नहीं बोलेंगे। तुम तो कितना भी ऐड कर सकते हो ना भाई, तुम्हारा मन है। अब ऐसा तो है नहीं कि NaCl है, किसी ने 1 चम्मच ऐड किया, किसी ने 4 चम्मच किया, किसी ने 10 चम्मच किया, जितना मन ऐड करते रहो। लेकिन सबको मोलर नहीं कहेंगे। मोलर तबे कहेंगे जब 1 मोल या 58.5 ग्राम। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का हम कंडक्टेंस मेजर करेंगे तो दैट इज लेमडा। समझ गए होंगे? 1 मोल का आप कितना भी NaCl ऐड कर सकते हैं, उससे नहीं मतलब। जैसे मोल होता है ना 58.5 ग्राम, 1 मोल ऐड करेंगे तो उसको मोलर। और यहां मैं लिखा हूं इट इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, 1 मोल। अब देखो लेमडा बराबर होता है, ये तो समझ गए तुम लोग, 1 मोल ऐड करना है। अब लेमडा बराबर हमारा क्या, कैसे उसको हम डिफाइन करते हैं? तो लेमडा हमारा होता है कप्पा इंटू भी। ए भाई, अब तुम कहोगे भी की भाई यहाँ NaCl सूखा सूखा नहीं ऐड करेंगे, सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तो सॉल्यूशन NaCl का हो, उसमें 1 मोल NaCl है। तो भी हमारा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ये भी यही वॉल्यूम हुआ है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वही भी है वॉल्यूम। लेकिन इसमें कितना होना चाहिए? 1 मोल NaCl। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग या कंटेनिंग लिखो, कंटेनिंग, कंटेनिंग कितना? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रहे या साल्ट रहे, 1 मोल, कुछ भी ना रहे, उसमें 1 मोल रहे तभी उसको हम लेमडा एम कहते हैं। तो लेमडा एम बराबर K इंटू वॉल्यूम। समझ गया? अब बात ये होती है कि मोलारिटी बराबर सबको पता है क्या होता है? मोल बटे वॉल्यूम, मोल बटे वॉल्यूम। और अगर हम लेमडा एम की बात करेंगे तो मोल हमको फिक्स कर देना है। कितना कर देना है फिक्स? 1 मोल। मोल हमेशा फिक्स रखना है। तो वॉल्यूम यहां से क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा 1 बाई मोलारिटी। आपको पता है कि वॉल्यूम ये किस में होता है? ये लीटर में होता है वॉल्यूम। आपको पता ना कि वॉल्यूम जो है मोलारिटी में लीटर में होता है, तो ये आपने लीटर में निकाला है। अब सबको पता है कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 1000। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या कर सकते हैं 1000 ml। तो लीटर में अगर तुमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000। अब जानते हो किसमें चला आएगा ये। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अब ये वॉल्यूम देखो किसमें हो गया? सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। अच्छा, कै मोल का है ये? यहाँ मोल कितना है? 1। 1 मोल के लिए है, तो हम क्या कहेंगे? इतना वॉल्यूम किसके लिए? पर मोल, पर मोल। तो यूनिट यहाँ भी का क्या आएगा?
सेंटीमीटर क्यूब पर मोल अगर 1000 से गुना कर देंगे तब, पहले नहीं 1000 से गुना करेंगे तब। तो फिर से ध्यान, ये जो वॉल्यूम होता है उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखना, 1 मोल। ठीक, अब मोलारिटी बराबर होता है मोल बटे वॉल्यूम, और मोल तुमको रखना है 1, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1 बाई मोलारिटी, लेकिन यूनिट तो लीटर है ना। अगर 1000 से गुना कर दिए तो सेंटीमीटर क्यूब में चला गया, और 1 मोल है तो पर मोल कहेंगे। तो फाइनल फार्मूला जो आएगा आप लोग, फाइनल, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि आप लोग लिख चुके हो, जो फाइनल फार्मूला आएगा वो आपका आएगा लैम्डा एम बराबर, सब लोग ध्यान दीजिएगा, कप्पा इनटू वॉल्यूम क्या आएगा फाइनल बताइए। वॉल्यूम को क्या लिखना है 1 बाई मोलारिटी इनटू 1000, कप्पा इंटू 1 बाई मोलारिटी इंटू 1000। ये हमारा लैम्डा एम का फाइनल फार्मूला आ गया, फाइनल फार्मूला। समझ गए कैसे? तो भी की जगह हमने 1 बाई एम ये कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब मैं इसका यूनिट लिख दूं लैम्डा एम का, इंपॉर्टेंट है तो मैं यूनिट लिख दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। यूनिट क्या आ जाएगा बताइए, यूनिट की बात करते हैं। तो कप्पा का यूनिट मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था कप्पा का, पर ओम, और सेंटीमीटर की पावर -1 कप्पा का बताया था। अच्छा, इसका हम बताए कि अभी यूनिट, इसका यूनिट अभी हम बताए हैं, अभी हम इसका यूनिट बताए। ये क्या है बेसिकली वॉल्यूम है, और यूनिट हम अभी क्या बताए थे सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में है, तो मैंने अभी बताया था सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो फाइनल यूनिट क्या आएगा यहां से, पर ओम, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा देखो, और मोल की पावर -1। तो यूनिट याद रखना, एग्जाम में 3-4 बार पूछा। यूनिट हो गया किसका, यूनिट ऑफ लैम्डा एम। और एक बात और बता दें, पर ओम को साइमन भी हम बोलते हैं, पर ओम इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइमन। साइमन मतलब एस। सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम मीटर भी यूज कर सकते हैं, मीटर, मीटर स्क्वायर, और मोल तो है ही है। तो अगर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल कह दिए तो ये भी यूनिट है, और इसको कौन सा यूनिट हम बोलते हैं, एसआई यूनिट, एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एसआई यूनिट। देखो ये भी यूनिट है, ये वाला ज्यादा यही हम यूज करते हैं, ज्यादा इसी का हम यूज करते हैं, लेकिन पर ओम को साइमन भी बोल सकते हैं। सेंटीमीटर को अगर मीटर में लेगा तो एसआई इंटरनेशनल हो गया, एसआई। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, या नॉर्मल हम क्या यूज करते हैं सबसे ज्यादा, पर ओम या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम। ये यूनिट हो गया लैम्डा। लैम्डा का फार्मूला हो गया कप्पा इंटू 1 बाई मोलारिटी इंटू 1। क्या होता है आप समझ गए, तो आप लोग फटाफट लिख लीजिए भाई, क्योंकि मैं मिटाऊंगा। तो टाइप ऑफ कंडक्टेंस में लैम्डा मैंने बता दिया, पहला वाला लैम्डा क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बटे 1 बाई मोलारिटी इंटू 1000, यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या साइमन, पर ओम को साइमन बोलते हैं, मीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। तो पहला हो गया। उसी तरह जैसे पहला मैंने बताया, पहला टाइप, उसी तरह एक दूसरा टाइप भी होता है इसका। सेकंड टाइप क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक पहला था मोलर, दूसरा होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट मैंने आपको पढ़ाया है, सब बच्चों को पढ़ाया हूं इक्विवेलेंट क्या होता है। तो मैंने वहां बताया था मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। तो जैसे यहां हम बात करते हैं कि एक मोल, तो यहां भी एक इक्विवेलेंट की बात होगी। तो ये क्या होता है, इट इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन containing वहां 1 मोल था, यहाँ 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, समझ गया यार। जैसे वहां था 1 मोल, अब यहाँ हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट, मोल की जगह इक्विवेलेंट हो जाएगा, और कोई टेंशन नहीं, बस मोल की जगह इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखो लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको लैम्डा ई से दिखाते हैं। सेम फार्मूला रहेगा, कप्पा इंटू 1000 बटे, वहां मोलारिटी होता है, मैं बता चुका हूं, मोल जब मोल बटे वॉल्यूम को मोलारिटी, और इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम को नॉर्मेलिटी।
तो कभी भी इक्विवेलेंट आ जाएगा तो वहां पे मोलारिटी का जगह कौन लेगा? नॉर्मेलिटी। तो लेमडा ई बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000, वहां था मोलारिटी, यहाँ हो जाएगा नॉर्मेलिटी। अगर यूनिट की बात करेंगे आप तो यहाँ भी वही साइमन मीटर स्क्वायर, वहां पर मोल था, अब यहाँ पर मोल नहीं लेना, आपको इक्विवेलेंट लेना है, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट की पावर -1, तो लिख लीजिए, ऐसा यूनिट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1। तो जैसे वहां हम पर मोल लेते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंगे, और एक इक्विवेलेंट के लिए जो कंडक्टेंस होगा उसी को लेमडा ई बोलेंगे। ये इसका यूनिट हो गया। अब जल्दी से मैं दोनों में रिलेशनशिप लिख देता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं लिखने जा रहा हूं, फट से लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए फटाक से सब लोग। रिलेशनशिप मैं लिखने जा रहा हूं, रिलेशनशिप इसमें बिटवीन लेमडा ई एंड लेमडा एम, लेमडा ई और लेमडा एम में रिलेशनशिप। फटाफट लिख लो जल्दी से, तुम लिख तो लिए ही होगे, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन इक्विवेलेंट, ये भी लिख लिया होगा। तो चलो यार, तो फटाफट मैं लिख दे रहा हूँ रिलेशनशिप, उसके लिए एक लाइन का काम है बस, फटाफट फार्मूला लिखेंगे। तो लेमडा एम बराबर मैंने बताया है कप्पा 1000 और बटे मोलारिटी, और लेमडा ई हम बताए हैं कप्पा 1000 और बटे नॉर्मेलिटी। अब दोनों को भागा दे दो, 1000 और कप्पा कप्पा कट गया, सब से ऊपर चला जाएगा, तो लेमडा एम और बटे में लेमडा ई क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी बटे मोलारिटी। और सब लोग जानते हैं कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? मोलारिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। याद करिए, मैं बताया नॉर्मेलिटी होता है मोलारिटी इंटू बैलेंस फैक्टर, तो मोलारिटी से मोलारिटी कट गया, यहां से आप कह सकते हैं लेमडा एम बराबर क्या आ गया बताइए? लेमडा ई इंटू बैलेंस फैक्टर। देखिए हमारा रिलेशनशिप आ गया भाई। और बैलेंस फैक्टर साल्ट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? साल्ट। तो साल्ट का बैलेंस फैक्टर क्या होता है? टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कोई एक देखोगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यही बैलेंस फैक्टर है। जैसे Na2SO4 की किसी ने बात किया कि बैलेंस फैक्टर बताओ, तो यहाँ बैलेंस फैक्टर कैसे निकालोगे? तो देखो भाई, सोडियम पे कितना चार्ज है? +1 है, और कै गो सोडियम है? 2 सोडियम, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2। चाहे निगेटिव चार्ज देखो, सल्फेट पे अकेले कितना चार्ज होता है? -2, और कै सल्फेट है? 1 सल्फेट है, तो 2 हो गए। तो सल्फेट को देखो तब वो हो जाएगा, सोडियम देखो तब वो हो जाएगा, लेकिन टोटल देखना 2 सोडियम है तो दोनों का देखेंगे। उसी तरह मान लो में ये आ गया Al2SO4 का होल थ्राइस, तो देखो भाई अब एल्युमिनियम का कितना होगा बताओ? 2 एल्युमिनियम है, एक का होता है +3, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3, एक का +3, तो 2 का कितना हो जाएगा? 6। इसी का मान हम सल्फेट देखेंगे, एक सल्फेट पे -2, तो 3 सल्फेट पे 3 दूनी का 6, सल्फेट देखेंगे तब वो 6, एल्युमिनियम देखेंगे तब वो 6। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज देखना होता है, ठीक है? लिख लीजिए सब लोग। म्यूट करो, क्लास ओवर होगा, बस म्यूट करो। चलो शुरू कर रहा हूं, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। 1.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन हैविंग, बोलो मत कोई, कप्पा 10 की पावर -1, फाइंड लेमडा एम एंड लेमडा ई। कोई बोलेगा नहीं? 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है जिसका कप्पा मैंने दिया है 10 की पावर -1, आपको लेमडा एम और लेमडा ए निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं, पहले लेमडा एम निकाल लेते हैं। तो लेमडा बराबर अभी मैंने फार्मूला बताया, बोलो मत, म्यूट रखो, कप्पा इंटू 1000 और बटे में मोलारिटी, यही फार्मूला हम बताए हैं। 1000 आएगा। तो बोलो मत, कप्पा कितना दिए हैं? 10 की पावर -1 इंटू 1000 और बटे में मोलारिटी कितनी है बताओ?
0.1 0.1 से 0.1 कट गया बच्चा, आंसर आ जाएगा 1000। अब देखो यहाँ यूनिट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है कि ये हम कब लेते हैं, 1000 लेते हैं तो सेंटीमीटर लेते हैं। यूनिट क्या आएगा, पर ओम सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल की पावर -1। यूनिट पे ध्यान देना, मैं बार बार कर रहा हूँ, एग्जाम में यूनिट फंसाता है। अगर अभी कोई इसी को मीटर स्क्वायर में लिखना चाहता एसआई में, तो पहले 1000 को 1000 लिख लिए, और उनको हमने क्या कर दिया, साइमन। अब अगर सेंटीमीटर, मेरी बात सुनो, अगर सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओ तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, सब लोग जानते हो ना जी सर 100 से डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, सब लोग जानते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, तो है स्क्वायर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर। अब ये यूनिट हो जाएगा, और ये यूनिट अब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर मोल की पावर -। अब इसको कटा दो, समझ रहे हो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0.1। देखो अभी यहाँ 100 बचा है, 0.1। अब यूनिट क्या आ जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। तो तुम लोग भी ऐसे ही करना, हमेशा पहले किसमें निकालना, इसमें निकालना, और बाद में अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में चेंज। एकदम आसान है, बस सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, इतना ध्यान रखना हो जाए, इतना ध्यान रखना हो जाए। देखो मैंने लेमडा निकाल दिया फटाक से, सब लोग लिख लो कैसे किए हैं, सब लोग लिख लो कैसे किए हैं। यूनिट पे ध्यान दो। अब लेमडा ई की बात करते हैं तो सबको पता है, अभी मैं लिखवाया हूं, लेमडा एम बराबर लेमडा ई इंटू वैलेंस फैक्टर। और यहाँ NaCl में NaCl है, तो NaCl में वैलेंस फैक्टर 1 होगा, 1। तो यहाँ सीरियस सी बात है, लेमडा ई किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा के बराबर हो जाएगा, मतलब यही वैल्यू हो जाएगी, यही वाली वैल्यू। बस यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ध्यान रखिएगा, लेमडा ई में यूनिट क्या होगा, लेमडा ई में यही होगा। बस यहाँ यूनिट मोल के जगह क्या कर दीजिएगा, इक्विवेलेंट की पावर -1, बस यही ध्यान रखिएगा, यूनिट में ध्यान रखिएगा। लेमडा ई बराबर 0.1 साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1, वैलेंस फैक्टर 1 होगा। ठीक है, सब लोग समझ गए, बोलिए यस सर, बोलिए। यस सर। तो आज के क्लास का आखिरी सवाल क्वेश्चन में दे रहा हूं, सब लोग ट्राई कीजिएगा। मैं कह रहा हूं 0.1 मोलर Al2SO4 का होल थ्राइस हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर, एरिया मैंने दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस मैं दे रहा हूं, रेजिस्टेंस 100 ओम। मैंने ये सब आपको दिया है। 0.1 मोलर Al2O सॉल्यूशन है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और एरिया इतना है, और रेजिस्टेंस हमने दिया है 100 ओम। आपको बताना क्या क्या है भाई, फाइंड लेमडा एम एंड लेमडा ई, ये आपको बताना है। चलिए ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करिए सब लोग, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से ट्राई करें आप, बिल्कुल बेसिक से करना होगा। थोड़ा मैं मदद कर देता हूं। तो सबको पता है कि लेमडा एम बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बटे मोलारिटी। अब कप्पा क्या होता है याद करिए, कप्पा मैंने बताया था C इंटू जी, और 1000 बटे मोलारिटी। तो टन से ट्राई करिए सब लोग। अब देखिए C क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टेंस दिया है 100, तो 1/100 बोलो मत, म्यूट रखो, 1/100 हो गया C। G होता है L बाई ए, G क्या होता है L बाई ए, L कितना है 10 और बटे 100, ये हो गया G। दिस इज G, दिस इज C और G दोनों हो गया इनटू 1000 और बटे मोलारिटी कितना है 0.1। तो अगर आप कटाएंगे तो ये 10 आएगा बच्चा, करके आप देख लीजिए 10 आएगा।
ये सब कट जाएगा ऐसे ऐसे और 10 आ गया सर, 10 आ रहा है सर। अब यहाँ देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, यूनिट पे विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। यूनिट क्या आएगा? बोलो मत, स्क्रीन हट जा रही है बार बार। मत बोलो तुम लोग, मत बोलो, म्यूट करो। देखो यूनिट क्या आएगा, देखो यहाँ 10 आएगा, 10, और यूनिट में लिख रहा हूं नीचे। अब देखो यूनिट आएगा साइमन, पर ओम को साइमन कर सकते हैं। मैं बार बार कहूंगी, जब भी ये फार्मूला यूज करोगे 1000 वाला, तो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, इनटू मोल की पावर -1। ये हमारा आ गया। अगर इसी को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा लैम्डा एम क्या हो जाएगा, इतना। मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से 2 बार भाग कर दीजिए। अब यूनिट हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। ये हो गया। अब लेमडा ई सबको पता है, ये लेमडा एम बराबर होता है लेमडा ई इंटू वैलेंस फैक्टर, कंफ्यूज नहीं करना है। और Al2SO4 होल थ्राइस की बात करेंगे तो वैलेंस फैक्टर यहाँ क्या आएगा, 6, क्योंकि 2 एल्युमिनियम है, 6। तो यहाँ से लेमडा ई कितना आएगा, लेमडा एम बटे लेमडा एम जो भी हमने निकाला, मान लीजिए 10 हमने निकाला है, तो 10 बटे में वैलेंस फैक्टर है 6, तो 6 आ जाएगा लेमडा एम बटे वैलेंस फैक्टर। यूनिट क्या आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट की पावर -1। तो इक्विवेलेंट में विशेष ध्यान देना। यूनिट देखो ये वाला यूज किए हैं लेमडा, तो ये लेमडा यूज करके ये वाला आंसर निकाले, 10/6 साइमन सेंटीमीटर का इक्विवेलेंट की पावर -। लिख लो सब लोग। मुझे बताओ, किसी को डाउट है कि क्लियर हुआ कि डाउट है, बताओ बताओ।